आपके टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में लास्ट में प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर का यदि नॉलेज है तो आप लोग आगे के जो 6-7 टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सबके सब आसानी से कर दोगे। लेकिन पहले आपको प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अभाज्य गुणनखंड में मैंने पहला टाइप आपको पढ़ा दिया था कि सिंपल क्वेश्चन आए तो उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। अब उससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करें देखिएगा। जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं, 120 पावर 12, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है। 120 की पावर 12 है। अब आराम से ध्यान से देखना। सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो 120 है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 120 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 120 में आपको पता है 12 गुना 10 लिख लो एक बार इसको। ठीक है, 12 गुना 10 लिख लेते हैं। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। 10 को लिख लो 2 गुना 5 और उसकी होल पावर 12 है। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले जो 120 थे उसके प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उसकी पावर लिख दी 12। अब आप आसानी से कर सकते हो इसकी भी। अभी आपको एक बात तो पता होगी, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए गुना बी गुना सी की होल पावर एन, इसका मतलब होता है ए की पावर एन गुना बी की पावर एन और गुना सी की पावर एन। कहने का मतलब यदि मल्टीपल का साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है, इसका मतलब ये ए भी एन बार होगा, बी भी एन बार होगा और सी भी एन बार होगा। तो आप बड़ी आसानी से बात कर सकते हो, ये भी 12 बार होगा, ये भी 12 बार होगा, ये भी 12 बार होगा, ये भी 12 बार होगा और ये भी 12 बार होगा। सबके सब 12 टाइम हो जाएंगे। 12 12 बार होंगे तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12 24 36 48 और 12 पंजे 60। टोटल प्राइम फैक्टर 60 हो जाएंगे। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 60 होगी। क्या आप खुद सोचो, इस 2 की पावर 12 का मतलब दो आपस में 12 बार गुणा है। इस 2 की पावर 12 का मतलब ये दो भी आपस में 12 बार गुणा है। 3 की पावर 12 मतलब ये 3 भी 12 बार गुणा है। 2 की पावर 12 मतलब 2 भी 12 बार गुणा है और 5 की 12 मतलब 5 भी 12 बार गुणा है। सब 12 12 बार गुणा है तो 5 बार हो जाएगा, तो 12 का 5 गुना ऑल ओवर कितने होंगे, 60। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता 35 की पावर 40, इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, भाज्य गुणनखंड कितने हैं। सबसे पहले 35 का करते हैं। 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का ही जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 40। अब ये भी 40 बार होगा और ये भी 40 बार होगा, तो ऑल ओवर प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 40 और 40 से 80। सेकेंड टाइप का जो प्राइम फैक्टर्स का जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है। तो एग्जांपल आराम से खुद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, 130 की पावर 15 है, इसमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, 150 की पावर 10, इसमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, कितने होंगे। पहले का उत्तर कितना आया, ठीक है। अब देखिएगा, 130 को आप लिख सकते हो 13 गुना 10 और 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5 और उसकी होल पावर है 15। तो 130 को 13 गुना 10 लिखेंगे, 10 को 2 गुना 5 लिखेंगे। अब ये भी 15 टाइम, ये भी 15 टाइम, ये भी 15 टाइम, ऑल ओवर 45 टाइम हो जाएगा। 45 मल्टीपल आ जाएंगे इसके, 45 फैक्टर होंगे, 45 गुणनखंड होंगे। सीधी सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिएगा 150 को कर ले 15 गुना 10, 15 को लिख ले 5 गुना 3, 10 को लिख ले 5 गुना 2 और उसकी पावर है 10। मतलब ये भी 10 बार होगा, ये भी 10 बार होगा, ये भी 10 बार होगा, ये भी 10 बार होगा। ऑल ओवर कितने फैक्टर होंगे, 40। 40 प्राइम फैक्टर। एक एक क्वेश्चन और कर दो।
इसमें टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे ये बता दो। ये क्वेश्चन करने का मतलब अभी तक जो पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आ गया आपके। 135 की पावर 10, 145 की पावर 20 और 155 की पावर 30 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं आपको। अब भाज्य गुणनखंड क्या बतानी है। हाँ जी, देखिएगा 135 है, इसके अब भाज्य गुणनखंड करने हैं। एक बात सोचो, ज़्यादा भी नहीं तो 135 5 से तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, ये बात तो श्योर है। तो 5 का ही भाग दे लेते हैं, पहले कितनी बार जाएगा देख लेंगे। 5 का डबल 10 हो जाएगा, 3 35, तो 5 का 7 गुना 35 27 बार जाएगा। और 27 3 का क्यूब होता है। 27 3 का क्या होता है, क्यूब। ठीक है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 होता है। और उसकी पावर कितनी होगी, 10। 145 है तो उसमें 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 5 दूनी 10, 9 का 5 गुना 45। 29 तो खुद एक प्राइम फैक्टर्स होता है, 29 जाता है। और उसकी पावर आ जाएगी 20। 155 में 5 का भाग दोगे 31 बार जाएगा। और 31 में केवल 31 का ही जाता है, तो होल पावर कितनी आ जाएगी, 30। बड़ा आसानी से कर लेंगे। अब देखिएगा कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। 10 से 20 से 30 से 40 तो ये हो गए, 20 से 20 40 ये हो गए, 30 से 30 60 ये हो गए। ऑल ओवर 140 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब बाजे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 140। भाई गुना नहीं करना है, ऑल ओवर प्राइम फैक्टर्स बताने हैं आपको। तो 40 प्राइम फैक्टर तो यहाँ थे, 40 यहाँ थे और 60 यहाँ थे। ऑल ओवर प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 140 का। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो बोलो, नहीं मैं फिर आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब यदि आपको प्राइम फैक्टर निकालने आ गए, अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं, तो अब आगे के लगभग 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। हेडिंग डालिएगा, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। या केवल गुणनखंड हेडिंग डालो तो भी चलेगा। आराम से बैठो, पहले बात को समझ लो। 150 है, मुझे ये बताना है इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ। अब गुणनखंड की बात स्टार्ट करेंगे कि भाई टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। एक बात बताओ, 150 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा, 10 का भाग भी जाएगा, 15 का भाग भी जाएगा, के अलावा 25 का भाग भी जाएगा, 30 का भाग भी जाएगा, 50 का भाग भी जाएगा, 150 का भाग 75, 75 का भाग भी जाएगा। फिर किसका भाग जाएगा, 150। कौन रह गया, 6 रह गया क्या एक। ठीक है, ओके। अब देखो, इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है, कि इसके टोटल फैक्टर होंगे। लेकिन ऐसे फैक्टर निकालने बैठ गए तो एक आधा रह गया, तो इतने में मामला साफ। और ये तो मान लो सिंपल संख्या है, कोई मान लो 500 600 700 800 दे दे, तो फिर हमें बोल दे कि फैक्टर निकालो। और इस तरीके से निकालने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिक तरीके से देख रहे हो तो आपके टोटल फैक्टर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल जो फैक्टर होंगे, टोटल गुणनखंड 12 होंगे। लेकिन इस तरीके से निकालना सही नहीं है। आप जो प्राइम फैक्टर निकाले थे उसकी मदद से एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 150 को 15 गुना 10 में तोड़ा, 15 को 5 गुना 3 में तोड़ा, 10 को 2 गुना 5 में तोड़ा। ठीक है, आपको यदि ये बोला जाता कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, भाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप तुरंत बता देते 2 और 2 कितने हैं, 4। अब आपको टोटल फैक्टर बताने हैं, टोटल गुणनखंड बताने हैं, तो अब आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। पावर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 एक बार ही है ना, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, पावर एक एक एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे 1 है तो 2 आएगा, गुणा 1 है तो 2 आएगा, और 2 है तो 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12 फैक्टर।
क्या काम किया, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ा, फिर उनको पावर में कन्वर्ट किया, पावर एक एक एक्स्ट्रा लेके गुणा कर दिया। जैसे पावर एक थी तो दो ले ली, पावर एक थी तो दो ले ली, पावर दो थी तीन ले ली, तीन दूनी छः और छः का डबल कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। जैसे एग्जाम्पल लेकर के बात करें, मान लो आपके सामने आ जाए 180, इसके फैक्टर बताने हैं, तो पहले इसको आराम से तोड़ लें 18 गुना 10 में। 2 दूनी 18 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर गुना 2, 10 का मतलब 2 गुना 5 होता है। यदि टोटल प्राइम फैक्टर बोलता तब तो दो तो ये हो जाते, 3 4 और एक कितने होते 5। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सबको पावर में बदलते हैं। दो बार है तो 2 की पावर 2, तीन दो बार है तो 3 की पावर 2, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। आपको पावर एक एक एक्स्ट्रा करके गुणा करना है। 2 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 3 आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, 3 का 3 गुना 9, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 18 हो जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आप लोगों से करवा लेंगे। देखिएगा, जैसे मान लो आपके सामने आ जाए 270, इसके नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताने हैं। 270 को तोड़ ले, 27 गुना 10 हो जाएगा, 27 3 का क्यूब होता है, 10 2 गुना 5 होता है, तो 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 लिख लो। अब आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए कि 27 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है। आप महीने 2 महीने से पढ़ रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज तो आपके पास में होनी भी चाहिए। अब आपने क्या किया कि पावर एक एक एक्स्ट्रा करनी है, 3 है तो 4 आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 हो जाएंगे, कुल 16। इस प्रकार से आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक तो प्राइम फैक्टर, एक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। आजकल एक क्वेश्चन और पॉपुलर हो रहा है, वास्तविक गुणनखंडों की संख्या, रियल फैक्टर्स क्या होंगे, वास्तविक गुणनखंड क्या होंगे, आजकल पूछे जा रहे हैं। आप एक बात सोचो कि कोई भी संख्या हो, एक का भाग हमेशा जाता है, कोई भी संख्या हो जाए, खुद का भाग भी हमेशा जाएगा। कोई भी संख्या लोगे तो उसमें एक और खुद का भाग तो जाना ही जाना है, तो वो तो सबके अंदर होता है। 50 में एक और 50 का जाता है, 100 में एक और 100 का जाता है, 1000 में एक और 1000 का जाता है, लाख में एक और लाख का जाता है। तो एक और खुद वो दोनों फैक्टर तो होने ही होने हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं वो वास्तविक गुणनखंड कहलाते हैं, रियल फैक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 कम कर दो तो होंगे वो रियल फैक्टर होंगे, वो वास्तविक गुणनखंड होंगे। जैसे अगला बोल देता कि 180 के वास्तविक गुणनखंड क्या होंगे, टोटल गुणनखंड कितने आए थे 18, उसमें से कितने कम कर दो 2, 16 होंगे। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 16, 2 कम कर दो, वास्तविक गुणनखंड कितने आ जाएंगे 14। टोटल जितने भी फैक्टर आते हैं उसमें से 2 कम कर दो, वो रियल फैक्टर होंगे, वो वास्तविक गुणनखंड होंगे। तो आपके सामने कितने टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं 3। अब बाजे गुणनखंड, गुणनखंड और वास्तविक गुणनखंड, 2 क्वेश्चन कर दो तीनों के। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 210, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। अब बाजे गुणनखंड, कुल गुणनखंड, वास्तविक गुणनखंड, वास्तविक गुणनखंड। एक क्वेश्चन आप लोग कर देना, 450 है, इसके भी 3 ही क्वेश्चन करने हैं। अब बाजे गुणनखंड प्राइम फैक्टर, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर, और वास्तविक गुणनखंड रियल फैक्टर। आराम से करो, देखिए करना सभी के सभी।
ठीक है, देखिएगा, आराम से बात पे गौर करो। मैं 210 को पहले साइड में तोड़ लेता हूँ, 21 गुना 10 लिख देता हूँ। 21 को 3 गुना 7, 10 को 2 गुना 5। सब में पावर एक एक ही होगी, सब एक एक बारी है। टोटल प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, 1 2 3 और 1 4 होते, सीधा सिंपल सा उत्तर आ जाता। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं तो पावर एक एक एक्स्ट्रा कर दो। एक है तो दो आएगी, एक है तो दो आएगी, एक है तो दो आएगी, एक है तो दो आ जाएगी। ऑल ओवर कितने फैक्टर होंगे? 16। आपको पता है जो वास्तविक गुणनखंड होते हैं वो टोटल फैक्टर से दो कम होंगे, तो रियल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 14। चलो जी, तीनों आंसर तैयार हैं आपके। क्या बात क्लियर है? तो आगे देखना। अब बाजे गुणनखंड निकालने, पहले तो ये तोड़ लेते हैं आराम से। 45 गुना 10 हो जाएगा। 9 का 5 गुना 45 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर गुना 5। 10 का मतलब 5 गुना 2 होता है। 3 की पावर 2 आ जाएगा, 5 दो बार है तो 5 की पावर भी 2 आ जाएगा, और 2 की पावर कितना आ जाएगा? 1। बताओ जी, क्या इतनी बात ठीक है? ओके। टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 और 2 4 और 1 5। अब कुल गुणनखंड निकालने, पावर एक एक एक्स्ट्रा कर दो। 2 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 3 आ जाएगा, और 1 है तो 2 आ जाएगा। 3 का 3 गुना 9, 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18। और इससे 2 कम होने का मतलब ये कितना होगा? 16। आप में से किसी के भी इन 3 टाइप के क्वेश्चनों में डाउट हो तो बोल। अब यदि आपको ये 3 टाइप पता चल गए तो आगे के 2 टाइप इंक्लूड कर रहा हूं, पहले समझ लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ऐसे गुणनखंड जो इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, क्वेश्चन का वास्तव में लेवल चेंज हो रहा है। इतने दिन इतने में काम हो जाता था, 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाते थे, अब नहीं हो रहे। अब हमें आगे के लेवल पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब उनको कैसे निकाले? एक क्वेश्चन दे दो जो मैं चाय पी लूँ, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, एक क्वेश्चन करो, 1024 है, इसके प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर और रियल फैक्टर बताओ। देखिए, आप करो जितने में। देखने में 1024 बड़ा लग रहा है, वैसे है ना मात्र 5-4 सेकंड। आपको पता है तो 1024 पावर 10 होता है। चलो दिमाग लगा रहे हैं। कहीं तो लाइन बनाओगे मन मेरा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1024 2 की पावर 10 होता है। इसका मतलब टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 11। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 11। और रियल फैक्टर कितने होंगे? 9। दो कम कर दो। अब सुनिए, अब देखिएगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल लेकर के टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि संख्या ले लेते हैं हम
360। आराम से देखना। इसमें मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन करके बताऊंगा। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड बताऊंगा, प्राइम फैक्टर बताऊंगा, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर बताऊंगा, वास्तविक गुणनखंड रियल फैक्टर बताऊंगा, सम गुणनखंडों की संख्या इवन फैक्टर्स बताऊंगा, और विषम गुणनखंडों की संख्या ओड फैक्टर्स बताऊंगा कि भाई कितने होंगे। सबके सब बोर्ड की तरफ देख के पहले समझो। 360 को आराम से तोड़ लेंगे, 36 गुना 10 होता है, 2 का 4 गुना 36 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, और 2 गुना 5 हो जाएगा ये। 9 का 4 गुना ही तो 36 होता है, 2 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। ये देखो 2 2 बार तो ये रहा, एक बार ये रहा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगी। पहले तो मैंने इसको तोड़ा है। अब काम की बातें बताता हूँ। प्राइम फैक्टर बोलता तो 3 बार ये था, 2 बार ये था, 1 बार ये था, 3 और 2 5 रे कितने होते 6। आसानी से कर दोगे। टोटल फैक्टर पूछता तो एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे। 3 है तो कितना आ जाएगा 4, 2 है तो कितना आ जाएगा 3, 1 है तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएंगे। रियल फैक्टर 2 कम होंगे तो कितने आ जाएंगे 22। इन 3 क्वेश्चनों की अप्लाई तो आपके सामने हो चुके। अब प्लीज गौर करना, यदि आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो आपको एक मेथड याद रखना पड़ेगा कि इवन की पावर नो चेंज रखनी है। तब जो सम संख्या है ना उसकी पावर में कोई चेंज नहीं होता, सम तो 2 ही होता है। तो आप फैक्टर्स करोगे तो इवन नंबर तो क्या होगा 2, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 2 की पावर नो चेंज होनी चाहिए। पावर एक एक एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो 2 की पावर है जैसी की जैसी लेनी है। 2 की पावर कितनी है 3, ये है जैसी की जैसी लेनी है, बाकी एक एक पावर एक्स्ट्रा कर दो। तो देखो ये तो 3 का 3 ही आ जाएगा, फिर आगे 2 का कितना होगा 3, 1 का कितना होगा 2, 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इवन फैक्टर होंगे वो 18 होंगे। इसका मतलब आपको जो एक तो ना बीच में कोई फालतू में बातचीत का मामला तो 0.1% बर्दाश्त नहीं होगा। अब सुनो, और किसी का मतलब किसी भी कारणवश सही बात करते हुए नजर आ गए, ये मत बोलना कि सर हम ये बात कर रहे थे वो कर रहे थे, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पूछना है ओपनली पूछो कि सर ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आया, चाहे 10 बार बताना पड़े, समझाने की गारंटी मेरी है। पैर पकड़ के नहीं समझाया जा सकता। नहीं पूछोगे आपकी गलती है, नहीं समझ में आ रहा आपकी मूर्खता है। पूछोगे नहीं तब तक हमें क्या पता चलेगा, चुपचाप पढ़ना पड़ेगा, बात ये है। अब देखो, मैं ये बता रहा था कि इवन की पावर नो चेंज रखनी है, सम की पावर नो चेंज रखनी है। और एक बात आपको डेफिनेटली पता है कि प्राइम फैक्टर्स करते हो तो सम केवल क्या होता है 2। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 2 की पावर नो चेंज रखो, बाकी पावर एक एक एक्स्ट्रा कर लो। तो 2 की पावर 3 है तो वो 3 का 3 ही होगा, बाकी एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 का 3 गुना 9, 9 का डबल कितना होगा 18। इसका मतलब टोटल जो इवन फैक्टर होंगे, टोटल समगुणन खंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी 18 होगी। क्या बात को समझ पा रहे हो? अब एक बात आगे देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या ओड फैक्टर। आपको एक बात पता है क्या, किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीपल कराते हैं तो क्या आता है? अरे किसी सम संख्या को सम संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आती है। किसी इवन नंबर को ओड फैक्टर से मल्टीपल कराएं तो, इवन को ओड नंबर से मल्टीपल करें तो डब्बा गोल है, इवन नहीं आएगा क्या? अरे किसी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करें तो क्या आएगी? सम संख्या आएगी। और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करें तो विषम संख्या आएगी, ओड नंबर ही आएगा। इसका मतलब हमारे एक बात समझ में आएगी, इवन नंबर आते ही तो वो इवन नंबर हो जाता है, चाहे ओड के साथ इवन आई चाहे इवन के साथ इवन आई। इसका मतलब ओड फैक्टर निकालने तो इवन को छोड़ दो, ओड फैक्टर निकालने तो इवन को क्या कर दो छोड़ दो, आपके टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ जाएंगे। करना क्या आपको, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना तो इवन को छोड़ ही देना है आपको, सम को छोड़ ही देना है, मतलब इसको छोड़ दो, बाकी जो करते हैं वैसे ही करो। यहाँ पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, 3 का डबल 6, 18 तो इवन फैक्टर होंगे, 6 ओड फैक्टर होंगे, 18 और 6 टोटल कितने होंगे 24। देख सकते हो, तो आपके सामने दो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं कि जब समगुणन खंडों की संख्या निकालनी है, इवन फैक्टर निकालने हैं, तब तो इवन की पावर को क्या रखोगे नो चेंज, और जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तब इवन की पावर को छोड़ दो।
क्या बात समझ रहे हो? तो पहले नोट डाल के दो बातें लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो की पावर में कोई चेंज नहीं करते हैं। दो की पावर में कोई चेंज नहीं करते हैं। पावर का मतलब घात होता है। दो की घात में कोई चेंज नहीं करते हैं। दो की घात में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे लिख दीजिएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो की पावर को हटा देते हैं। दो की पावर को हटा देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो की पावर को हटा देते हैं। ठीक है, श्योर? पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखना। 480 है। 5 क्वेश्चनों के रिप्लाई करने हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, वास्तविक गुणनखंड रियल फैक्टर, समगुणनखंडों की संख्या इवन फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या ओड फैक्टर्स। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको रिप्लाई करने। एक और लिखा रहा हूं 510 में। ये 5 क्वेश्चन वापस रहेंगे, करो सबके सब। यदि ये 5 टाइप कर देते हो तो फिर आगे के 3 टाइप है वो बता देंगे। ये वाले भी करो, देखिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई, तरीके दिमाग में सेट हो गए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए कर दोगे। लगभग टोटल 8 टाइप हैं, उनमें से 5 टाइप आपके सामने रख दिए। अब देखिएगा, 480 है, 48 गुना 10 आ जाएगा। ये 16 का 3 गुना होता है तो 2 की पावर 4 गुना 3 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 गुना 5 होता है। कोई बात नहीं, आपको यदि ऐसे नहीं आता तो ईमानदारी से कर लो कि 2 का भाग जाता है 24 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। पूरी ईमानदारी से आप लोग कर लेना। अब देखो, प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 4, एक 5 और एक 6 और एक कितने होंगे? 7। अब भैया सबसे पहले इनको मैं ऑल ओवर पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 की पावर 4 ये था, 2 की पावर 1 ये है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। पावर एक एक एक्स्ट्रा करके गुना कर दो। 5 है तो 6 आ जाएगा,
एक है तो 2 आ जाएगा, एक है तो 2 आ जाएगा। ऑल ओवर 24 फैक्टर होंगे। कुल कितने गुणनखंड होंगे? 24। तो कम होने का मतलब रियल फैक्टर कितने होंगे? 22। अब देखिएगा प्लीज, तो नए 2 क्वेश्चन थे वो। इवन फैक्टर निकालने हैं, सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन की पावर को नो चेंज रखो। इवन की पावर नो चेंज मतलब 5 का 5 ही आएगा, बाकी एक एक एक्स्ट्रा होगा। तो 5 आ गया, एक का 2 होगा, एक का 2 होगा, टोटल कितने आ जाएंगे? 20। ऑड फैक्टर निकालने हैं तो इवन को छोड़ दो। इवन को छोड़ देंगे तो एक है तो कितना आ जाएगा? 2। एक है तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 20 तो समगुणनखंड है, 4 ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड है, 20 और 4 टोटल कितने होंगे? 24। मतलब 2 नई बातें आपके सामने आई है कि इवन फैक्टर निकालने हैं तब तो इवन की पावर को नो चेंज, और ऑड फैक्टर निकालने हैं तब इवन को छोड़ ही दो। तो भी खिलवाड़ करना है वो इवन के साथ करना है, बस आप तो डायरेक्टली याद रखो। अब सुनिएगा, 510 51 गुना 10 होता है वैसे तो, 17 का 3 होता है, 10 का 2 गुना 5 होता है। ऑल ओवर कितने आ जाएंगे? 4। टाइम फैक्टर तो 4 होंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो पावर एक एक ही तो है ना सब पर, सब पर एक एक है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे? 16। रियल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 14। बड़ा सिंपल सा काम था। अब प्लीज इवन फैक्टर निकालने तब इवन की पावर को न चेंज, 2 की पावर एक को एक ही रखना है, बाकी 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे? 8। ऑड फैक्टर निकालने तब इवन को छोड़ दो, बाकी जैसे करते हो कर दो। 2 गुना 2 गुना 2, ये भी कितने आ जाएंगे? 8। 8 ही तो इवन फैक्टर, 8 ही ऑड फैक्टर, 8 और 8 टोटल कितने होंगे? 16। कितने टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं? 5। आपसे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है, टोटल फैक्टर पूछ सकता है, रियल फैक्टर पूछ सकता है, इवन फैक्टर पूछ सकता है, ऑड फैक्टर पूछ सकता है। अब इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अगला क्वेश्चन पूछ सकता था कि जितने भी फैक्टर बनते हैं उन फैक्टर के योगफल क्या होगा। बनने वाले गुणनखंडों का योगफल पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। ये फैक्टर बनेंगे और उन फैक्टर का सम पूछा जा सकता है, उन फैक्टरों का योगफल पूछा जा सकता है। अब बनने वाले गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? फिर क्या पूछेगा कि समगुणनखंडों का योगफल क्या होगा, जो इवन फैक्टर बोलते हैं उनका सम क्या होगा। अगला बोल सकता है बनने वाले ओड फैक्टर का सम क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ऑल ओवर 3 क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी फैक्टर बनते हैं उनका योगफल, समगुणनखंड बनते हैं उनका योगफल, और विषम गुणनखंड बनते हैं उनका योगफल। प्लीज ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, 120 ही ले लेते हैं। इसके पहले वैसे प्राइम फैक्टर करो, 12 गुना 10, 3 गुना 4 होता है, 10 को 2 गुना 5, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखो, मैं आगे वाले टाइप को पहले समझा रहा हूँ आपके सामने। आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि बनने वाले गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालें, जितने भी फैक्टर बनते हैं उनका योगफल पूछ लिया जाए तो कैसे निकाला जाएगा। शॉर्टकट अप्रोच क्या बोलती है वो देखो। 2 की पावर 3 है ना, तो उसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक करना है आपको। 3 की पावर 1 है ना, 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक जोड़ना है। 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 0 से लेकर के 5 की पावर 1 तक जोड़ना है। बात पे गौर करना, मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए पावर 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 1 तक और 0 से लेकर के 1 तक, मतलब 0 से लेकर के जहाँ तक पावर है वहाँ तक। अब प्लीज सोल्व करो। 2 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 8 और 4 12 और 2 14, एक कितना आ जाएगा? 15। 3 की पावर 1 3 ही होता है, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 और 1 4। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 और 1 6। 15 का 4 गुना 60 होगा, 6 का 6 गुना 36 होगा। ऑल ओवर कितना आ जाएगा? 360। इसका मतलब बनने वाले कुल गुणनखंडों का योगफल, टोटल फैक्टर होते हैं उनका सम कितना होगा? 360। प्लीज दिमाग को ओपन करके समझिएगा। मैंने वही तरीका अपनाया था पहले प्राइम फैक्टर की, फिर 0 से लेकर के जो पावर है वहां तक का योगफल,
जीरो से लेकर के जहाँ तक पावर है वहाँ तक का योगफल, और जीरो से लेकर के जहाँ तक पावर है वहाँ तक का योगफल, सेपरेटली उनका योगफल करके फिर गुना कर दिया, तो जो टोटल जो फैक्टर थे उनका योगफल कितना होगा, 360 होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? पक्की बात है? ओके। 5 और 1 कोच कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं? 6। चलो मैं यहीं पे दो बातें और बता देता हूँ एक साथ ही। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि जो इवन फैक्टर बनते हैं, समगुणनखंड बनते हैं, उनका योगफल आपको पता है? तो समगुणनखंड निकालने के लिए हमने क्या काम किया था? सम की पावर को नो चेंज रखा था। सम की पावर को क्या रखा था? नो चेंज। इसका कारण है, इसका कारण ये है क्योंकि जैसे यहाँ पे सम, भाई ये तो है ना, दो ही तो है ना सम, इवन तो दो ही है। नो चेंज रखने का कारण था क्योंकि एक जो ये 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा होता है ना, इसको काम में नहीं लेते। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 0 नहीं होगा। जब इवन फैक्टर का योगफल निकाल रहे हो तब, बाकी जैसे करते हो वैसे करो। इसका मतलब इवन फैक्टर का योगफल निकालना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बाकी जैसे करते हैं वैसे करो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब आराम से सोल्व कर देते हैं भैया। करो, कितना आ जाएगा? 2 4 8, 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। करो देखिए कितना हो जाएगा? 24 का 15 गुना 360 होता है, उसमें से 24 कम कर दो, कितना आ जाएगा रे? कितना आएगा? ये 14 का 4 गुना 96 हो जाएगा, कि सॉरी 56, 36, 336 हो रहा है। कितना आ रहा है? 336। मतलब क्या काम किया, प्लीज गौर करना। हमें याद रखने के तरीके पता होना चाहिए। इवन फैक्टर होते हैं ना, उनमें इवन की पावर को नो चेंज रखते हैं। तो नो चेंज रखने का कारण था, तो पावर 0 वाला जो एक्स्ट्रा हो रहा था ना, उसको काम में नहीं लेते। मैं बस वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओड फैक्टर का तो सम निकालना बड़ी इजी बात है। ओड फैक्टर में तो इवन को काम में ही नहीं लिया जाता, साइड में ही पटक दो, इसका तो लेना देना ही नहीं है। ओड फैक्टर का योगफल निकालना तो जैसे करते हैं वैसे कर दो। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, बस आपका काम हो गया भैया। ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 6। 6 चौकी 24। प्लीज गौर कीजिएगा, टोटल जितने भी फैक्टर बनते हैं उनका योगफल कितना है? 360। इवन फैक्टर का योगफल कितना है? 336। और ओड फैक्टर का योगफल कितना आया? 24। ऑल ओवर कितने टाइप? 8 टाइप के क्वेश्चन हैं। पूरी की पूरी रामायण वापस बता रहा हूँ एक क्वेश्चन की मदद से। कम समझ में आया हो, ज़्यादा समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके अंदर जितनी बातें अभी तक पढ़ाई है मैंने, वो सब की सब बातें उसमें इंक्लूड हो जाएगी। आराम से बैठे बैठे देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 720 ले लें क्या? चलो। अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, वास्तविक गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल। तो ये सब के सब बोर्ड की तरफ देखो चाहिए। आराम से पहले सुन लो, हर एक बात स्टेप टू स्टेप दिमाग में जाने दो। सबसे पहला काम, इसको तोड़ना तो ही है। 75 का 10 गुना होता है, 9 का 8 गुना बेहतर होता है, आपको पता है क्या? 9 8 जा 72 होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है, 8 2 का क्यूब होता है। 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5। 3 और 1 पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 1। ये काम तो आपको करना ही करना है पहले तो। अब आराम से जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग उत्तर कर देंगे। 4 2 6 1 टोटल कितने होंगे? 7। तो पीछे पीछे बैठे ना भैया, लास्ट में पढ़ने आया करो। टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 7। अब देखिएगा, टोटल फैक्टर निकालने हैं तो पावर एक एक एक्स्ट्रा कर दो। पावर एक एक एक्स्ट्रा करोगे तो 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। टोटल कितने फैक्टर आएंगे? 30। पावर एक एक एक्स्ट्रा कर दी।
प्राइम फैक्टर सॉरी, तो रियल फैक्टर निकालने हैं तो 2 कम कर दो, 30 में से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 28। अब प्लीज इवन फैक्टर निकालने तब इवन की पावर को क्या रखते हैं, नो चेंज। नो चेंज रखना है तो 4 का 4 ही रखो, बाकी एक एक एक्स्ट्रा 3 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। ओड फैक्टर निकालने तब इवन की पावर को क्या कर दो, छोड़ दो। छोड़ देंगे तो केवल ये काम आ जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 3 और 1 का 2, कितना आ जाएगा 6। 24 और 6 टोटल कितने होंगे 30। इतने स्टूडेंट बैठे हो, इन 5 टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है शेयर करो। नहीं बोलते हो, नहीं पूछते हो तो वो भैया आपकी मूर्ख। ठीक है, अब देखिए टोटल जो फैक्टर्स होते हैं उनका टोटल निकालना है, उनका योगफल करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 4 तक आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 2 तक आ जाएगा। 5 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 तक आ जाएगा। अब देखो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, ये तो 1 ही होगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 16, जोड़ो देखे कितना होता है रे, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 रे कितना होगा 31। 3 का स्क्वायर 9 3 12 और 1 कितना होगा 13, 5 और 1 कितना होगा 6। गुणा ही तो करना है, कर सकते हैं आराम से, कर दो। 13 एकम 13, 39 और 41 403 का 6 गुना कर दो तो 118 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 0 से लेकर के 4 तक, 3 की पावर 2 था तो 3 की पावर 0 से लेकर के 2 तक, और 5 की पावर 1 था तो 5 की पावर 0 से लेकर के 5 की पावर 1 तक। अब प्लीज आगे की बातों पे गौर करना, ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा तो अगला ये 2 क्वेश्चनों में से बना सकता है। जितने भी इवन फैक्टर बनते हैं, समगुणनखंड बनते हैं, उनका योगफल पूछ ले तो सम की पावर नो चेंज रखते हैं ना, तो नो चेंज रखने का रीजन है क्योंकि पावर 0 काम में नहीं ली जाएगी, तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बाकी जैसे चलता है वैसे चलेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अभी अभी किया था, इसका मान कितना, इसका मान कितना 13, ये 30 हो जाएगा शायद। 16 8 24, 24 और 4 28 और 2 कितना होगा 30। 13 का 3 गुना 39, 9 6 54, 5 18 और 5 23, कितना आ जाएगा 2340। और ऑड फैक्टर का सम निकालना है। क्या है, अब देखो ऑड फैक्टर का सम निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो कैसे निकाले। आपको पता है सम को छोड़ ही दो, बाकी आयरन देख रहे हो कौन सो को लगे, छोड़ दो। कई बार हुए, एक बार गड़बड़ हुई रुई, और थान भी बेरो एक बार बाद में यहाँ भी कौन सो को लगे कि बड़वा दे रहे यार, ठीक है छोड़, स्वाद ही गम जाए पछे तो। हाँ, कितना ही अच्छा हो, केवल कितनी बार अच्छा लगता है, एक बार। फिर देखिएगा, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो तो यहाँ पे केवल यही काम आएगा। 3 की पावर 2 है तो 0 से लेकर के 2 तक, 5 की पावर 1 है तो 0 से लेकर के 1 तक, ये लीजिएगा भैया सोल्व कर देंगे। इसका मान कितना आएगा 13, इसका मान कितना आ जाएगा 6, 13 का 6 गुना 78। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 8। अगला कैसे ही पूछे, कितना ही भयंकर पूछे, अगले के जो मन में आए वो पूछे, आप निकाल सकते हो। आधी अधूरी जानकारी मिलती है आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ते हो, कई ऊपर वाले 3 पढ़ा देते हैं, कई बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए नीचे वाले 3, तो बाढ़ में जाए पूछ तो की सके है। परंतु आपका यदि एक प्रॉपर पैटर्न आपको पता है ना, तो आप आसानी से हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए है, आराम से 8 क्वेश्चन कर दीजिएगा।
8 क्वेश्चन आपको पता है वो के वो करो, 8 क्वेश्चन आपको पता है, आराम से कर दो। 1 से 2 मिनट का टाइम लेना बस। जल्दी करो देख। हाँ जी, अब देखिएगा, आराम से बात को सुनो और समझो, टाइम इससे ज़्यादा मत लो। 2250 है क्या? 225 गुना 10 होता है, 25 का 9 गुना 225 होता है, मतलब 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 को 2 गुना 5 लिख लो। आप इसको सही से लिखोगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 5 2 बार और 1 3 बार आ जाएगा। इतना तो आप सब लोगों ने किया होगा। अब देखिएगा, टोटल प्राइम फैक्टर बोलता तो 3 और 2 4 और 1 5 होते। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो पावर एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे। 1 है तो 2 आ जाएगी, 2 है तो 3 आ जाएगी, 3 है तो 4 आ जाएगी। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 24। रियल फैक्टर 2 कम होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 22। क्या हुआ? अच्छा, 3 और 2 5 और 1 6। ओके, अब देखिएगा, बात जितनी देर बंद रखोगे मैं उतनी देर पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने भी फैक्टर बनते हैं वो टोटल फैक्टर हो गए, ये हो गए, फिर इवन फैक्टर पूछे जा सकते हैं। तो इवन की पावर को नो चेंज, इवन की पावर नो चेंज मतलब 1 का 1, बाकी 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, कितने आएंगे? 12। ओड फैक्टर निकालने तब इवन को छोड़ ही दो, बाकी जैसा करते हैं वो कर दो। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 ये भी कितने हो जाएंगे? 12। 12 और 12 टोटल है 24। बनने वाले फैक्टर उनका योगफल पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 से लेकर के 1 तक, 3 की पावर 2 है तो 0 से लेकर के 2 तक, और 5 की पावर 3 है तो 0 से लेकर के 3 तक। ये लीजिएगा, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। पहले ये 3 आ जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13 आ जाएगा, 125 और 25 50, 156 आ जाएगा। कितना आ रहा है इंटू करने पर? कितना? 6 0
84। ठीक है, आपसे यदि इवन फैक्टर का सम पूछा जाता है तो आपको पता है ये 2 की पावर 0 काम नहीं आएगा। इसका मतलब बाकी ये तो होना ही होना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 156 गुना 13 गुना क्या कर देना 2। ओड फैक्टर का सम पूछा जाता है तब इवन को छोड़ दी तो बाकी जैसा जैसा आ जाएगा, मतलब 13 गुना क्या आ जाएगा 156। ऑल ओवर फैक्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 8, और आठों के आठों टाइप आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ठीक है, आपको पता हो तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर पढ़ चुके थे, होल नंबर पढ़ चुके थे, रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं। तो मुख्य मुख्य जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब के सब पढ़ चुके हैं। अब तो जनरली नॉर्मल से हैं, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसका एक चार्ट बना देंगे। उस चार्ट में वो सब बातें, क्योंकि काम की बातें जो पढ़ानी थी ना, जैसे प्राइम नंबर में से ये काम की बातें थी। आपको पता हो तो जो मैंने जब इरेशनल नंबर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे 12 हटाने के नियम वो पढ़ाए थे, कैसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, वहाँ पे वो बात इंपॉर्टेंट थी। इन बातों को यहाँ पे एक साथ ही चिपका दिया, अलग अलग चिपकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपकी जो कुछ छोटी छोटी बातें बच रही है उनके बारे में बात कर लें। एज ए चार्ट के रूप में ध्यान रखोगे तो आपकी समझ डेवलप रहेगी कि भाई क्या होता है। सुनिएगा, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, पॉइंटों वगैरह के इंक्लूड नहीं होते हैं, ये जितने भी नंबर होते हैं ये कौन सी संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राकृत संख्या के ग्रुप में यदि मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहलाएगी। मतलब 0 से लेकर के इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर होते हैं वो सबके सब होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सुनिएगा, यदि इसमें मैंने नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिए, -1 -2 -3 माइनस के इन्फिनेटिव तक, ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, पूर्णांक, इंटीजर कहलाते हैं। पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 से लेकर के इन्फिनेटिव होते हैं, और -1 से लेकर के माइनस इन्फिनेटिव तो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। ठीक है, परंतु इंटीजर होता है, पूर्णांक में इंक्लूड होगा। तो यहाँ से ये जो जितने भी होंगे वो सबके सब पूर्णांक होंगे। प्लीज, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक होता है, इन्फिनेटिव। जीरो इंक्लूड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो पूर्णांक हो जाएगा। फिर सुनिएगा, यदि इसमें हम 1/2, 5/7, 7/9 ये सब के सब इंक्लूड कर दें, -3/5 ये सब के सब इंक्लूड कर दे तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, परिमेय संख्या भी आ जाएगी, सॉरी प्राकृत संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, पूर्णांक भी आ जाएंगे, बट्टे वाले भी आ जाएंगे। ये सब की सब संख्याएं मिलकर के कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, अपरिमेय संख्या एक अलग ही होती है, वो परिमेय संख्या वगैरह में इंक्लूड नहीं होती। जैसे √2 है, √5 है, 5√3 है, ये जैसे पाई है, ये सब की सब जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना कि यदि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर को मिला दें तो ये सब मिलकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे अंडर रूट वाला हो, वो सब के सब मिलकर के क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, वो रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, और बातें करते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, इस चार्ट को बना लीजिएगा।